बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे 11th क्लास मैथ जो नई बुक आई है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे आसान से सवाल हैं। ये पिछली किसी क्लास में शायद 9 या 10 में आपने ये इस तरह इक्वेशन किए हुए भी हैं। सॉल्व करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। ये है 1/3x प्लस 4x डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 1, बट x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं है, अगर 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी कर देगा इसको। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। 1/3x प्लस 4x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो देखो, ये है 3 और ये है 6। तो इसका बटा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 3 और 6 से एलसीएम जो बनता है वो 6 बनता है, और नीचे एक x भी मौजूद है। ये इसका एलसीएम है, तो इसका बटा ख़त्म करने के लिए इसको 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ को 6x से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी 6x से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 6x से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को भी 6x से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ 6x से मल्टीप्लाई किया। x कट गया, 3 2 टाइम्स 6, इधर बच गया 2। 6 से 6 कटा 4x और x 4x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6x। 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 6x आएगा। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरतीब लगा लें, 4x स्क्वायर प्लस 6x इधर चला गया, माइनस 6x हो गया। पॉजिटिव 2 इधर पहले मौजूद था, दैट इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 4 और 2 8, 8 के फैक्टर बनाएं जिससे 6 आ सके। 4 × 2 8, 4 और 2 बन जाएंगे। -4 - 2 इसके फैक्टर बन गए। 4x कॉमन आ गया तो ये आ गया x - 1। इधर से -2 कॉमन आ गया तो अंदर आ गया x - 1। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टर करके, तो ये मैट्रिक में पढ़ा हुआ है आपने। x - 1 फिर कॉमन आ गया, बाकी रह गया 4x - 2। दोनों को लहदा 0 रखो। x - 1 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू 1, हमें एक आंसर ये मिल गया। 4x - 2 को 0 रखा तो 2 उठा के उधर ले गए, उधर जाके पॉजिटिव 2 हो गया। 4 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा तो 1/2 कट के तो ये आ जाएगा 2 1 बार 2 2 2 बार 4। ये इसका आंसर आ गया 1 और 1/2। बस इतना सा इसमें काम था। जस्ट हमने इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हुई है, उसके फैक्टर बना लिए और आंसर मिल गया। इसी तरह से बाकी भी इसके क्वेश्चन हम करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है, x/x + 1, x + 1/x 5/2। तो इसमें देखिए एलसीएम इसका बनता है 2x और x + 1। आप चाहें तो इन तीनों को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लें, या ऐसे कर लें कि लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लें इन दोनों में से। तो दोनों के नीचे मौजूद है x × x + 1, एलसीएम में आ जाएगा। तो x + 1 से x + 1 कटा, बाकी बचा x, जो बचेगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। x और x x², वो ये बन जाएगा। इस x से ये वाला x कट गया, बाकी बचा x + 1, ऊपर वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1² हो गया। दरमियान में ये प्लस मौजूद है, दैट इज इक्वल टू 5/2। ये आपको लिखने की जरूरत कोई नहीं। स्क्वायर खोलें, ये आ गया x², पहली रकम का स्क्वायर x का x², 1 का स्क्वायर 1, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 बार 2 2x, वो ये आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया तो x² प्लस x आ गया। आप चाहें तो एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई करें, या इस तरह से एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें, मर्जी आपकी। x² और x² 2x² हो गया, 2x + 1 एज इट इज़ आ गया, x² + 1 x भी एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 5/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में बराबर की लामत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 2 को मल्टीप्लाई किया इधर तो ये हो गया 4x² + 4x + 2, 4x² 4x + 2। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x² + 5x आ गया। एक साइड पर सबको इकट्ठा कर लें, 4x² 4x + 2, ये उधर चला गया, माइनस हो गया, ये भी उधर जाके तो माइनस हो गया। 4 - 5 -1x² आ गया, +4 और -5 -1x आ गया, +2 एज इट इज़। ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। पहली रकम के साथ माइनस आ गया, तरतीब इसको लगी हुई है, सबसे बड़ी पावर उससे छोटी पावर तरतीब लगी हुई है। पहली रकम के साथ माइनस है तो बेहतर है माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये पॉजिटिव हो जाएगी, इलामतें चेंज हो जाएंगी, ये भी पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। ये फिर फैक्टर बन सकते हैं, 2 के फैक्टर बनाए जिससे पॉजिटिव 1 आ सके। 2 और 1 ही इसके फैक्टर बन जाएंगे, 2x - 1x + 1x आ जाएगा। इसमें से x कॉमन आया तो x + 2, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन आएगा, इसके साथ माइनस है तो माइनस भी आएगा साथ। -1 इनमें से कॉमन आया तो इधर रह जाएगा आपके पास x + 2, चूँकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर लामत चेंज हो जाएगी। x + 2 फिर कॉमन आ गया, बाकी रह गया x - 1, तो ये बना। दोनों को लहदा 0 रख लिया तो ये आएगा, -1 उधर चला गया, +1 हो गया, +2 उधर जाके -2 हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। इसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, कर सकते हैं आप इसको खुद भी। इसमें भी 3 रकमें हैं, इन दोनों का एलसीएम x + 1 x + 2 आया, उधर वाली रकम ऐसे ही आ गई। x + 1 से x + 1 कटा तो x + 2 बचा है, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये ऐसे ही रहेगा। और
ये x+2 से x+2 कटेगा तो x+1 बचा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x+1 आ जाएगा, वो ये लिख लिया। ये ऐसा कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। तो मल्टीप्लाई करें इसको, ये आ गया x+2, 2x+2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x² + 3x+2। पहली को पहली से मल्टीप्लाई करते हैं, x² आ गया, दूसरी रकम को दूसरी से मल्टीप्लाई करते हैं, +2 ये आ गया। फिर इन दोनों को ऐड कर लें, +1 + 2 +3 बनता है, उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना आता आपको, दरा फॉर्मूले में इसको मल्टीप्लाई कर लें। 7 और x+5 एज इट इज़ आ गया। ये बना x+2 x 3x, 2 + 2 4, x² + 3x+2 7 और x+5 बराबर है दरमियान में और बटे में रकमें हैं, क्रॉस कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 7 को इसके साथ 7x² + 21x + 14 ये आ गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको। 3x + 4 को x+5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² + 19x + 20 वही आपको मिल जाएगा। इन सबको उठा के इधर लेफ्ट साइड पे ले जाएं, लम्बे चेंज हो जाएंगी। +3x² है उधर जाके माइनस हो गया, +19 है उधर जाके माइनस हो गया, +20 है लेफ्ट पे गया तो माइनस हो गया। 7 - 3 से ये 4x² आ गया, 21x और माइनस ये 2x आ गया, 14 - 20 -6 आ गया। तो 2 कॉमन नज़र आ रहे हैं, कॉमन ले लें या नहीं लेना चाहते तो फैक्टर बना लें, क्वाड्रेटिक लगा लें, कोई भी काम आप कर सकते हैं। 2 कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन ले लिया गया। इधर आ गया 2x2 + x - 3 वो ये रह गया। 2 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा, खत्म हो जाएगा, बाकी रह गया 2x² + x - 3। फैक्टर बना लें इसके भी, 3 × 2 6, 6 से फैक्टर बनाए जिससे +1 आ जाए। 3 और 2 इसके फैक्टर बन सकते हैं, +3 - 2 करेंगे तो +1 ये वाला आ जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन x, बाकी रह गया 2x + 3, इनमें से कॉमन कुछ नहीं तो -1 कॉमन, 2x + 3 बच गया। 2x + 3 और x - 1 आ गया। ये अलग-अलग 0 रखें, x - 1 को 0 रखा, 2x + 3 को 0 रखा, -1 उधर जाके +1 हो गया, +3 उधर जाके -3 होगा, तो 2 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा तो 2 वैल्यूज़ आपको x की मिल गई। यही इसका सोल्यूशन है। इसके बाद आ जाओ जी इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये जो क्वेश्चन मैंने किया है ये इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप इसके अलावा किसी भी तरीके से इसको करेंगे तो ये इसमें इतनी ज़्यादा रकमें आ जाएंगी आपको समझ नहीं आनी वो क्या रहा है। तो आप बेहतर है इस क्वेश्चन को इसी तरह से करें तो ये चंद स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। देखो इधर है a/x ax - 1 प्लस b/bx - 1 इज इक्वल टू a + b। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा करें, इसके जोड़े बना लें, बजाय इसके कि आप यहीं से इसको शुरू कर दें एलसीएम लेना, तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा करें, एक जोड़ा इधर बना लें, एक उधर बना लें, और जोड़े इस तरह से बनाएं कि देखें ये a वाली रकम है a/x ax - 1, इसके साथ b वाली शामिल कर लें, इस प्लस b को उठा के इसके साथ लगा दिया -b। a b वाली हमने एक जोड़ा इधर इकट्ठा कर लिया, उधर ये a रह गया है और ये b उठा के उधर ले जाएं, ये वाला उठा के राइट साइड पे ले गए तो उधर जाके प्लस था माइनस हो जाएगा। ए बी वाले एक जोड़ा इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, तो आप इसी पैटर्न पे चलेंगे तो बड़ा सिंपल सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब ले लो एलसीएम, ये x - 1 एलसीएम आएगा, ये x - 1 से ये कट गया, बाकी रह गया a, वो ये आ जाएगा। इसके नीचे 1 है तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, -b × ax + 1 वही आ गया। इस यही काम यहाँ पर भी किया, bx - 1 का एलसीएम आ गया, तो इसके नीचे 1 है, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, a × bx - 1 वही आ जाएगा, और ये वाला कट के इसके साथ बाकी रह गया b -b, वही बन गया। ये आपका बनता है -b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -abx + b, ये बन गया। इसको a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, abx - a, वो ये आ गया। अब अगर हम गौर करें तो ऊपर रकमें तकरीबन एक जैसी हैं। इधर देखो a b abx, a b और abx ऊपर तकरीबन सेम रकमें, सिर्फ इलामतों का फ़र्क है। ये प्लस a है तो उधर माइनस a है, ये प्लस b है तो उधर माइनस b है, ये माइनस है तो उधर उसके साथ प्लस है। तो इनको एक जैसा बनाने के लिए ऐसा करें, इधर से माइनस कॉमन ले लें, किसी एक साइड से माइनस कॉमन ले लें, तो इधर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर लामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस a आपका प्लस a हो जाएगा, ये प्लस abx - abx हो जाएगा, और माइनस b आपका प्लस b हो जाएगा, लामतें चेंज होगी, नीचे आएगा bx - 1। अब इस माइनस को उठा के इधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगी, ये उधर जाके प्लस होगी, सारी की सारी इधर आ गई। अब देखो ऊपर एक जैसी रकमें बन गई हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ से एलसीएम लें और फंस जाएं और लंबा चौड़ा क्वेश्चन करके बैठ जाएं, बेहतर है कि इसमें से एलसीएम लें, ऊपर कॉमन ले लें, ऊपर से कॉमन ले लिया तो ऊपर abx + b दोनों में मौजूद है, बाहर कॉमन चला गया, इधर रह गया 1/ax - 1, ये बचा, इधर 1 रह गया डिवाइड बाई bx - 1। अब ये दो रकमें बन गई हैं, एक ये और एक ये, इसको 0 के इक्वल पुट कर लें अलग-अलग, इसको 0 रखा, a - abx + b को 0 रखा, ये वाला, और इस हिस्से को भी 0 रख लें। अब इसको सॉल्व कर लें, आपने x फाइंड करना है, x इसके साथ है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए उधर ले जाएं, उधर ले जाके इसको प्लस बना लिया, इधर आपके पास बच गया a + b।
तो आपने एक्स फाइंड करना था, ए बी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर उसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। एक्स की वैल्यू बड़े आराम से हमने निकाल ली। इन दोनों का एलसीएम ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन बचता है, ये कट गया इसके साथ, बाकी बचा बी एक्स माइनस वन, ऊपर वाली 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स माइनस वन ये आएगा, प्लस का प्लस आ गया, बी एक्स माइनस वन से ये बी एक्स माइनस वन कट गया तो बचा ए एक्स माइनस वन, जो बचेगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ गया एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू 0। इसमें देखें ये भी एक्स वाली रकम है, ये भी ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हो गया -1 और -1 -2 हो गया, ये उधर जाके ये तो डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा उससे मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा सारा, पीछे आपके पास सिर्फ ये बच गया। इन दोनों में से एक्स नजर आ रहा है, कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लिया है तो ए प्लस बी, नेगेटिव 2 को उठा के उधर ले गए, पॉजिटिव 2 हो जाएगा। आपने एक्स निकालना था तो ये ए प्लस बी उठा के उधर ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, उधर जाके उसको डिवाइड करेगा तो आपको एक्स की ये दो वैल्यूज मिल गई, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी और 2 डिवाइड बाई ए प्लस बी। इस पैटर्न के अलावा, इस तरीके के अलावा आप किसी भी तरह से इस तरीके सवाल को करेंगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी इसमें, बेहतर है इसको इसी तरह से करें। ये भी उसी तरह से है जी, इसमें भी 1 2 3 रकमें हैं, एलसीएम ले लो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एलसीएम, और एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कटा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन कटा, एक्स माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, स्क्वायर खोले पहली रकम का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वन का वन, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 2 × 1 2 एक्स, वो ये आ जाएगा, प्लस ये आ गया, पहली रकम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आ गया, प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये आ गया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं -2 × 1 -2 एक्स ये बन जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन बनता है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करो तो आंसर में आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको उठा के उधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन के साथ, प्लस 2x माइनस 2x काट सकते थे, काट दिए, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, 1 + 1 से ये 2 आ गया, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 2 वो ये बन जाएगा। तो ये क्या हुआ जी, 2x स्क्वायर, इसको उठा के 2x स्क्वायर प्लस 2 है ये वाला, इसको उठा के तो ले जाए -2x स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा, ये दोनों कट के 2 + 2 4 = 0 आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारा वेरिएबल एक्स ही खत्म हो गया यहाँ से, तो 4 0 के इक्वल आ गया, तो 4 तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये खाली सेट ही आएगा, कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, टोटल इसके 9 या 10 पार्ट्स हैं। इसमें अब देखें, इसमें अंडर रूट आ गया, मेरा ख्याल अगली रकमों में सब में शायद अंडर रूट मौजूद है। जब आपका वेरिएबल अंडर रूट में आ जाए तो जो आंसर इसका निकलेगा, जो एक्स निकालेंगे हम, वो सारे एक्स की 2 या 3 जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो इसमें रख के चेक करेंगे कि किस किस के कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई करता है, जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा, बाकी एक्स्ट्रा रूट होते हैं, उसको एक्स्ट्रा नहीं रूट कहते हैं। जबकि पिछले क्वेश्चन में किसी जगह पर ऐसा नहीं था कि अंडर रूट में वेरिएबल आया हो। अब ये वाला क्वेश्चन 6, इसमें भी अंडर रूट में वेरिएबल है, अगले वाले में भी है, उससे अगले वाले में भी एक्स जो है अंडर रूट के नीचे है, फिर 9 वाले पार्ट में भी ऐसा ही है, 10 वाले पार्ट में भी ऐसा ही है। तो अगले, इसका मतलब है कि जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उन सब में वेरिएबल जो है वो अंडर रूट के नीचे है। तो हमें जो इसका आंसर निकलेगा, यानी जो हम इसका आंसर एक्स का निकालेंगे, यहाँ पर देखें एक्स के आंसर ये हमें 4 मिले, जो भी इसके आंसर मिलेंगे 1 2 3 और 4 रूट्स इसके मिल रहे हैं, तो चारों के चारों रूट्स उठा के हम अपनी असल रकम में इसमें रख के उसको चेक करेंगे, जिस पर वो बराबर आंसर देगा दोनों तरफ वो हमारे आंसर होंगे, बाकी हम आंसर छोड़ देंगे वो एक्स्ट्रा रूट्स होंगे। जैसे इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं तो ये 4 आंसर मिल रहे हैं, तो चेक करने पर पता चलता है कि ये 0 अगर हम अपनी रकम में लगाएं तो दोनों तरफ सेम आंसर नहीं आता, इसको अपने असल सवाल में लगाओ तो दोनों तरफ सेम आंसर नहीं आता, ये दोनों उसको सेटिस्फाई करती हैं तो ये सोल्यूशन में आएंगी। ये तब करना पड़ता है इस तरह का काम जब आपका वेरिएबल अंडर रूट के नीचे हो, जैसे इसमें अंडर रूट के नीचे एक्स है मौजूद। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब देखो इसमें 3x² + 15x नज़र आ रहा है और अंदर हमें अंडर रूट में नज़र आ रहा है x² + 5x, तो ये यहाँ पर बन सकता है। इसको आसान बना लें क्वेश्चन को, अगर आप नहीं करेंगे ऐसे तो फिर आप फंस जाएंगे, आगे जाके सवाल मुश्किल हो जाएगा करने को। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको उठा के उधर ले जाएं, प्लस बना लें, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करें, लेकिन वो लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये सेम बनती नज़र आ रही हैं, तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं हम। इसमें देखो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x², 3 5 बार 15 और -2, बाकी सारी रकम उस तरह से आ गई। फ़ायदा क्या हुआ ये करने का? फ़ायदा ये करने का ये हुआ है कि ये देखो ये बाहर x² + 5x नज़र आ रहा है, अंडर रूट के नीचे भी हमें x² + 5x नज़र आ रहा है। तो इस सवाल को आसान बनाने के लिए अगर हम ऐसा कर लें कि x² + 5x को कोई नाम दे लें, t कह लें, y कह लें, कोई नाम दे लें इसको, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हमने y का नाम दे लिया, पुट किया x² + 5x को y,
इस सारे को हमने वाई का नाम दे लिया। तो ये बन जाएगा आपका 3y माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर y आ गया, ये +1 एज इट इज़ आ रहा है, y +1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर y रख दिया और यहाँ पर y रख दिया। तो ये चीज़ बन गई है। अब देखो इसमें ये वाली अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो इसको एक साइड पे अकेला कर लें, नेगेटिव है, चलो इसको उठा के उधर ले जाते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए। इसको उठा के उधर ले गए तो उधर जाके पॉजिटिव होगी। तो +2 इधर मौजूद था, उसको उठा के उधर ले जाएं, 3y माइनस 2 कर लें इसको, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। अंडर रूट वाले रकम का जब हम फिर स्केयर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व होगा। अब इसमें अंडर रूट है, इसको ख़त्म करने के लिए फिर स्केयर करना पड़ेगा, हमें स्केयर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ इसको स्केयर कर लिया, स्केयर कर लिया, इसको भी स्केयर कर लिया, उसको भी स्केयर कर लिया, ताकि ये जल्द से निकल आए। तो ये स्केयर खोल लें, 3y का स्केयर, पहली रकम का स्केयर 9y 2, दूसरी का 2 का स्केयर 4, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 4 3 12, तो ये 12y ये आ गया। ये 2 का स्केयर 4 हुआ और अंडर रूट स्केयर को काट देता है, बाकी y +1 रह जाएगा। मल्टीप्लाई करें 4 को अंदर, फिर हो जाएगा 9y स्केयर माइनस 12y + 4, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4y + 4 आता है, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं, उधर जाके -4y -4 हो गया। तो +4 और -4 कर सकते थे, काट दिए, बाकी रह गया 9y स्केयर -12y -4y -16y। तो y कॉमन नज़र आ रहा है, y कॉमन ले लिया, तो बाकी रह गया 9y -16 = 0। तो y आपका 0 के इक्वल आया और 9y -16 0 के इक्वल आएगा। तो y आपका आ गया 0 ये, और इसको उठा के उधर ले जाओगे, यानी ये है ना आपका 9y -16, इसको भी 0 के इक्वल रखोगे अलहदा से, तो 9y = 16 हो जाएगा और y आपका आ जाएगा 16/9। तो ये सारा एक ही स्टेप में कर दिया गया है काम। y की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो रूट्स आए हैं ये तो y के आ गए। हमारा तो जो वेरिएबल था वो x था, तो हमें वापस जाना है x में। पहले हमने क्या किया, सवाल को आसान बनाने के लिए x² + 5x की जगह पर y रखा, तो आंसर y में मिला। हमें अपना आंसर x में लेके जाना है। अब y को वापस पुट कर दो, ये वाला y वापस पुट कर दो, x² + 5x, पुट y = x² + 5x। अब y की वैल्यू वापस लगा दें, तो ये हो जाएगा x² + 5x = 0 और 16/9, इसकी जगह पर हमने रख दिया x² + 5x। 2 वैल्यूज़ आ गई, x² + 5x 0 के इक्वल और x² + 5x 16/9 के इक्वल। तो इधर से x कॉमन, अंदर आ जाएगा x + 5, तो ये बना आपका x = 0 + 5 को उधर ले जाए तो -5। 2 रूट्स हमें यहाँ से फिलहाल मिले हैं। अब दूसरा रह गया है ये x² + 5x = 16/9। 9 इधर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका बन जाएगा। या फिर इसको ऐसा कर लें, आपने तो x निकालना है ना, बेहतर है इसको 9 को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। बाकी विषय की ये डिलीट कर दें इसको, ये आपको ना इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर लें, 9 को उठा के उधर ले गए, तो ये आपका आ जाएगा 9x² + 45x दैट इज इक्वल टू 16। दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। फ़ायदा क्या हुआ है, फ़ायदा ये हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। +16 को उठा के उधर ले जाए, -16 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो ऐसा करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ए आपका 9 है, बी आपका 45 है, सी आपका -16 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है -b + -√b² - 4ac/2 मैट्रिक में पढ़ा हुआ आपने, = b की जगह ये आ गया 45, जो वैल्यूज लगा दी, 45 का स्क्वायर 20 25 आता है, लगा दिया, -4ac माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 × 16 64, 4 × 9 ये आपको 576 मिलेगा। ए और सी की जगह पर ये दोनों वैल्यूज लगाओ, -4 से मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा। इन दोनों को प्लस किया तो ये 2601 आ जाता है, 2601 का अंडर रूट लिया तो ये 51 आ जाता है। अब ये आपका बना -45 + 51 / 18, एक प्लस के लिए वैल्यू आ गई और एक माइनस के लिए आ गई। तो इसको सॉल्व करें, 51 - 45 6/18 1/3 आ जाएगा, और इधर ही आपको मिलेगा -45 - 51, तो ये आपका 5 और 6 5 और 4 9 -96 / 18, तो ये कट गया है 6 के साथ, 6 3 बार और 6 16 बार, -16/3 आ गया। तो आप इसके फैक्टर देख लें, फैक्टर भी शायद इसके आसानी से बन जाए। बहरहाल मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। अब देखो 2 आंसर ये मिले, 0 और -5, 0 और -5, 2 आंसर हमें ये मिले हैं, 1/3 और -16/3। अब ये चारों आपने उठा के तो अपने असल सवाल में पुट करने हैं, इसमें 1 में पुट करने हैं, x की जगह पर वैल्यूज़ रखनी है, ये चारों की चारों बारी बारी चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यू रखने से दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है। इधर 2 है तो इधर भी 2 ही आए। तो ये काम हमें तब करना पड़ता है किसी क्वेश्चन के अंदर जब वेरिएबल आपका अंडर रूट में हो, तो इसमें हमें ये काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वेरिएबल अंडर रूट में है। ऑन चेकिंग वी सी दैट 0 and -5 आर एक्सट्रानियस रूट्स।
और जब हमने ये मैंने अब नहीं रखी चारों वैल्यूज़, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ये आप कर सकते हैं, खुद इसको चेक करें रख के। 0 रखोगे ना उसमें इक्वेशन 1 में, तो दोनों तरफ सेम आंसर 2 = 2 नहीं आएगा। -5 रखो तो वो भी नहीं आएगा। लेकिन 1/3 -16/3 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपका असल क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ 2 = 2 आंसर मिलता है। लिहाजा ये हमारे 2 रूट्स होंगे। बाकी ये जो 2 होंगे इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा रूट्स, एक्स्ट्रानियस रूट्स, तो ये आप छोड़ देंगे। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये हमारे आंसर में आएंगी। ये चेक करने वाला काम आपने खुद कर लेना, डू इट योरसेल्फ। फजूल सा और लंबा चौड़ा सा काम है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें भी दोनों तरफ हमें अंडर रूट में नज़र आ रहा है वेरिएबल, तो इसके भी जो आंसर निकलेंगे वो सारे इसमें रख के चेक करेंगे। जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो आंसर होंगे, बाकी एक्स्ट्रा रूट्स छोड़ देंगे। तो देखो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, स्केयर करना पड़ेगा ताकि जैसे से निकल आएंगे। इधर भी स्केयर कर लिया, उधर भी स्केयर कर लिया। तो स्केयर कैसे खोलते हैं? 2 रकमें प्लस हो रही है, उनका स्केयर है, उसको हम कैसे खोलते थे? पहली रकम का स्केयर करते थे, इसका स्केयर करेंगे, स्केयर और जजर काट जाएंगे, 2x + 8 आ जाएगा। प्लस दूसरी रकम का स्केयर, इसका स्केयर करेंगे तो स्केयर और जजर काट जाएंगे, x + 5 आ जाएगा। फिर इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, +2 × 2x + 8 और x + 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपने फार्मूले के मुताबिक। स्केयर खोलने का यही फार्मूला है। पहली रकम का स्केयर होता है, ये आ गया, प्लस दूसरी रकम का स्केयर होता है, वो ये आ गया, +2ab वो ये आ गया। दैट इज इक्वल टू 7 का स्केयर 49। 2 और 1 3x हो गया, 8 × 5 13 आ जाएगा। ये वाला 2 उसमें ऐड नहीं करना, ये उसका अपना है, ये उसके साथ है। 8 × 5 13 आ गया, और ये आ गया 2। इन दोनों को रफ अमल में ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2x + 18x + 40 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो ये लगा रही है, = 49। अब यहाँ पर फिर एक अंडर रूट बच गया। पहले 2 अंडर रूट थे, ये थोड़ा सा काम किया तो एक दफ़ा अंडर रूट बचा है। हमें एक दफ़ा आगे जाके फिर स्केयर इसको करना पड़ेगा। तो ऐसा करें, स्केयर वाली इसको अंडर रूट वाली रकम को अलग कर लें, अकेला कर लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 3x और 13 को उठा के उधर ले गए, उधर जाके ये -3x -13 हो जाएगा। 49 उधर पहले मौजूद था, ये ऐसे ही आई। 49 में से 13 निकालोगे तो ये 36 पॉजिटिव बनता है, और -3x एज इट इज़ आ गया। अब ये अंडर रूट में है, अभी इसका अंडर रूट ख़त्म करना पड़ेगा ताकि x निकाला जा सके। अंडर रूट ख़त्म होगा अगर आप दोनों तरफ स्केयर करोगे। फिर स्केयर कर लिया, एक दफ़ा ये किया था, फिर स्केयर करो, फिर स्केयर किया, ये भी स्केयर कर लिया, इधर भी और उधर भी। 2 का स्केयर क्या होता है? 4 होता है, और ये वाली स्केयर अंडर रूट कट जाते हैं, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, 2x + 18x + 40 आ जाएगा। इसका स्केयर करो तो पहली रकम का स्केयर, -3x का स्केयर 9x स्केयर, ये आ गया, प्लस दूसरी रकम का स्केयर 36 का स्केयर 12 6 में बनता है, वो ये आ गया। फिर इन सब को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 6, 6 × 36 -216 x आपको देगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 2 8, 4 × 18 72, 4 × 40 160। इधर ये सारा जो था इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले गए, ये उधर जाके माइनस हो गया, ये उधर जाके प्लस हो गया, ये उधर जाके माइनस हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आ रही है। 8x2 - 9x2 -1x स्क्वायर आ गया, 72 + 216 288x आ गया, 180 - 12 96 आप -11 36 मिलेगा। सारे क्वेश्चन एक जैसी हैं, आप थोड़ी सी कोशिश करें, ये आप खुद कर सकते हैं। इसको तरतीब लगी हुई है, पहली रकम के साथ माइनस आ गया तो बेहतर है -1 से मल्टीप्लाई करने से, तो इलामतें चेंज हो जाएंगी। ये आ जाएगा x स्क्वायर पॉजिटिव, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसके फैक्टर बनाना एक मुश्किल काम है, तो बेहतर है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ए आपका 1 है, बी आपका -288 है, सी आपका ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ लगाई हैं। बी की जगह पर ये आ गया, प्लस -100b स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये आ गया, -4 AC, इनको दोनों को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको ये आंसर मिल रहा होगा। इसका जजर लो तो आपको 280 मिलेगा। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज़ आ गई। पॉजिटिव वाली हमने इधर लिख ली, नेगेटिव वाली इधर लिख ली। इन दोनों को प्लस करो, 568 आता है बटा 2, तो 568 को 2 पे डिवाइड किया, 284 आ गया। तो ये वाला 288 - 280 8 बटा 2 यानी 4 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 284 और 4, 284 और 4। अब x की ये 2 वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के, x की वैल्यूज़ आई हैं ना, तो इन दोनों को उठा के इसमें रख के चेक करें कि क्या 7 = 7 आ जाता है। तो x की जगह पर आपने अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये खुद रखनी है, मैंने नहीं किया इसको, ये आप खुद करेंगे। 284 रखें उसी क्वेश्चन में, तो दोनों तरफ आप देखेंगे कि 7 = 7 आंसर नहीं दे रही है आपको। लेकिन अगर आप उसमें 4 रखेंगे अब उसी अपने असल सवाल में, तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। बाकी ये जो है ये एक्स्ट्रा रूट होगा। ऑन चेकिंग वी सी दैट 284 इज एक्सट्रानियस रूट, ये एक्स्ट्रा रूट है, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, हमारे सवाल को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन ये करता है, ये हमारा आंसर होगा। और ये वाला एक्स्ट्रा रूट कहलाएगा, ये एक्स्ट्रानियस रूट कहलाता है। अब इसमें देखें, इसमें भी ऐसा ही है, दोनों तरफ जजर है मौजूद, तो चलो स्क्वायर कर लो, इधर ही कर लो इसको, ताकि जजर से इसको निकाल सको। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया,
ये आपका 3x प्लस 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करोगे जिधर से बाहर आ जाएगी 2x माइनस 4, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 4, अंडर रूट 2x माइनस 4 वही आ जाएगा। प्लस 4 माइनस 4 कट के 3x प्लस 4, 2x प्लस 4 अंडर रूट 2x माइनस 4 आ गया। ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 4 प्लस 2x को उठा के उधर ले गए ताकि अंडर रूट वाले रकम को अकेला किया जा सके, हमें एक दफ़ा फिर स्क्वायर करना पड़ना है, तो इसको अकेला कर लिया। प्लस 2x उधर चला गया तो 3x माइनस 2x से 1x प्लस 4, और ये आपका एज इट इज़ आ गया। अब हमें तो x से निकालना है और ये स्क्वायर रूट में है, इसको फिर स्क्वायर करें ताकि ये जगह से निकल आए। दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर किया तो फिर ये आ जाएगा। स्क्वायर खोल लो, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, वो ये आ गया। 4 का स्क्वायर 16 और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2x माइनस 4, 16 तो 32x माइनस 16 4 64, वो ये आ गया। इन सबको, इन दोनों को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाओ। x स्क्वायर 8x प्लस 16 इधर पहले मौजूद था, ये उठाया तो उधर जाके तो माइनस 32x हो गया, ये उधर जाके प्लस हो गया। रहा आपके पास x स्क्वायर 8 माइनस 32 माइनस 24x आ गया, 16 प्लस 4 से 80 आ गया। इसके फैक्टर आसानी से बन सकते हैं, 80 के फैक्टर बनाएं जिससे माइनस 24 आ सके। 20 × 4 80 होता है, तो माइनस 20 माइनस 4 से माइनस 24 भी आ जाएगा। तो माइनस 20 और माइनस 4 इसके फैक्टर बन गए। कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x माइनस 20 आ जाएगा, ये आ गया। माइनस 4 कॉमन आया तो ये भी x माइनस 20 हो गया। फिर कॉमन लिया, x माइनस 20 कॉमन आया तो बाकी रह गया x माइनस 4। दोनों को लहदा 0 रखेंगे तो ये उधर जाके प्लस 4, ये उधर जाके प्लस 20, x की ये दो वैल्यूज आ गई। अब x की ये दोनों वैल्यूज उठा के अपने असल क्वेश्चन में लगा के देखें क्या दोनों तरफ सेम आंसर आता है, कौन कौन सी वैल्यू है इनमें से जो सेम आंसर देती है। तो इस सवाल को मैंने चेक कर दिया, ये सिंपल था, दूसरे में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, वो आप खुद ही करोगे। तो x जब 20 रखें अपने असल रकम जो है आपकी इसमें, और x की जगह पर 4 रखें। x जब 20 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 × 20 60 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पर 20 रखो तो 20 40 माइनस 4 वही आ जाएगा। ये हो गया 64, 40 माइनस 4 36 आ गया, ये 8 आ गया, इसका अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो देखो दोनों तरफ सेम आंसर आ गया। इसका मतलब है कि 20 जो है ना वो इस इक्वेशन का रूट है, इसको भी चेक कर लें इसी में लगा के। x जब 4 रखा तो हो जाएगा 4 × 3 12 प्लस 4 ये आ गया। यहाँ पर रखोगे तो 8 माइनस 4 वही आ गया। 12 जमा 4 16 अंडर रूट, 8 माइनस 4 से 4 अंडर रूट, 16 का आ गया 4, इसका जदर लोगे तो 2, 2 जमा 2 4, तो ये भी देखो दोनों तरफ सेम आंसर आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जो उसने दी हुई है। अगर इनमें से कोई ऐसी होती जो इनको सेटिस्फाई ना करती, दोनों तरफ सेम आंसर ना देती, तो हम कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा रूट है। आगे चलें जी, ये आ गया इसका सेकंड लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें भी दोनों अंडर रूट में वही तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो इसको स्क्वायर कर लो ताकि जिधर से निकल आए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, इधर भी स्क्वायर कर लिया, उधर भी स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर खोल लो, पहली रकम का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे खोलते हैं, ऐसे ही खोलते हैं, दो रकमें प्लस हो रही है उनका स्क्वायर है। पहली रकम का स्क्वायर x प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, जिधर से बाहर आ जाएगा, प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी जिधर से बाहर आ जाएगी, ये x प्लस 2 आ गया। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 2 × x प्लस 7 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गए। उधर ये जजर और स्क्वायर काट के तो 6x प्लस 13 आ गया। ये आपका बना x प्लस x 2x, 7 प्लस 2 से ये 9 आ गया, ये 2 इसका है उसी के साथ रहेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रफ अमल में कर लो, x स्क्वायर प्लस 7 तो 14, पहली को पहले से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर आ गया, दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई करो, 14 आ गया। दरमियान में इन दोनों को प्लस कर लो, 7 जमा 2 9, 9 ज़रब x 9x आ गया। या रफ अमल में इनको मल्टीप्लाई करो, आपको ये आंसर मिलेगा। उधर 6x प्लस 13 एज इट इज़ आ रहा है। इसमें फिर एक रकम जजर वाली मौजूद है, उसको अकेला कर लें, इसको इधर ही अकेला कर लिया, इसको इधर ही रहने दिया क्योंकि हमें फिर स्केयर करना पड़ेगा। प्लस 2x प्लस 9 को उठा के उधर ले गए तो उधर जाके ये माइनस 2x माइनस 9 होगी। तो ये 6 माइनस 2 से ये 4x आ गया, 13 माइनस 9 से ये 4 आ गया। अब अंडर रूट वाली रकम को अकेला कर लिया, ये सब कुछ उधर चला गया। फिर स्केयर करें ताकि जजर से निकले, फिर स्केयर किया तो 2 का स्केयर 4 हो गया, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। उसका स्केयर करोगे तो 4x का स्केयर 16x स्केयर, 4 का स्केयर 16 और 2 4 8 32x आ जाएगा। स्केयर करने से ये बनता है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लिया मल्टीप्लाई, और इन सब को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाओ, उधर जाके इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी। तो 4x 2 माइनस 16 माइनस 12 हो गया, 36 माइनस 32 से ये आ गया, 56 माइनस 16 से 40 आ गया। तो इनमें से कॉमन नज़र आ रहा है -4 फिलहाल लें, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। -4 कॉमन लिया तो ये आ गया 3x स्क्वायर, माइनस लिया तो अंदर लामतें चेंज हो जाएंगी, ये -x रह जाएगा, ये -10 रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। -4 तो जाके उसको डिवाइड करेगा, खत्म हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 आ गया, ये 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। तो ये बना है हमारा 3x माइनस x माइनस 10।
तो इसके को क्वाड्रेटिक लगा लो, 10 3 30 से -1 नहीं लाया जा सकता, फैक्टर नहीं बनेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो तो आपको ये मिलता है 1 + -√11 1 + -11 और 6, 2 टुकड़े हो गए। 1 + 11 / 6 ये आ गया, 1 - 11 / 6 ये आ गया, 12/6 2 आ गया, और इधर से -10/6 ये आ गया, कट के तो -5 और 3 दो आंसर आए हैं इसके। अब इन दोनों को, चूंकि हमारा वेरिएबल जो है स्क्वायर रूट में अंडर रूट में चेक करना पड़ेगा, इन दोनों आंसर्स को उसमें लगाना पड़ेगा। तो हमारे ये दो आंसर्स आए, 2 और -5/3, इनको उठा के अपनी असल रकम इसमें लगा दें। x = 2 को रखा पहले इसी में, तो x जबर 2 रखा, ये हो गया 2 + 7 9, 2 × 2 4, इधर 2 रखोगे 6 12 × 13 25, 3 9 का जगह 3 4 का 2, 3 × 2 5, उधर भी 5 है, 5 5 के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि 2 इसका रूट है। इसके बाद -5/3 लगाओ इसी में, -5/3 -5/3 इधर लगाया, -5/3 तो -30/3 आ जाएगा। ये एलसीएम वगैरह लो तो ये कोई नहीं बराबर आते, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर कोई नहीं आते ये रूट रखने से, ये लिहाजा इसको हम छोड़ देंगे। तो यही एक ही हमारा आंसर है 2। इस इक्वेशन को, ये जो दो रूट्स इसके आए हैं उनमें से एक ही इसको सेटिस्फाई करता है, वही हमारा आंसर होगा। दूसरा जो है वो बचा है वो एक्स्ट्रा रूट होगा हमारा। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से इसको भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कर लिया, खोला, इसको खोलने के बाद ये बार बार वही काम है। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो ये आ गया 2x - 4 से 2x - 2 आ गया। अंडर रूट वाले को एक साइड पे अकेला कर लिया, फिर स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसको खोला है, खोलने से हमें मिला है -16x + 64। तो 16x को उठा के तो ले जाएं पॉजिटिव हो जाएगा, 16x = 64 आ जाएगा। तो 16 को उठा के तो ले जाएंगे 4, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक ही इसका रूट मिला है सिर्फ। तो 4 को उठा के यहाँ पर लगा के देख लें कि क्या 4 बाकी इसका आंसर है। तो 4 को उठाएं, अपने ये आपका जो क्वेश्चन था इसमें लगा के चेक कर लें, पुट इन 1, ये जो x = 4 आया इसको इसमें लगाएं। 4 × 5 9, 4 - 3 से 1 आ जाएगा ये, और 2 का 2 3, 9 का जगह 3 3 - 1 का जगह 1 2 2 = 2। तो यही इसका आंसर है, 4 जो है वही इसका आंसर है। बाकी इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। खुदा हाफिज़।